हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके नोट्स। इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 यानी भारतीय साक्ष्य अधिनियम में 167 धाराएं हैं और 11 चैप्टर हैं, जिसमें से हमने 167 धाराओं में से 100 प्लस इम्पोर्टेंट धाराओं को ट्रिक से याद कर लिया गया है और उनकी 3 वीडियो में। और अभी ये जो फोर्थ वीडियो है, ये फोर्थ वीडियो में 11 चैप्टर के नेम को ट्रिक से याद कर लेंगे और बेसिक चीज़ से शुरुआत की थी हमने और बेसिक पर ही हम ख़त्म कर देंगे। तो यानी इंडियन एविडेंस एक्ट आपने एक बार भी नहीं पढ़ा कभी भी, तो आपके लिए ये चारों वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आने वाले सफ़र में। अब देखो, कानून पारित हुआ कब? 15 मार्च 1872 को। लागू कब हुआ? 1 सितंबर 1872 को। ये सब बातें बेसिक बातें थी, वो फर्स्ट वीडियो में ही आपको बता दी गई थी। आज चलिए अभी शुरू करते हैं 11 चैप्टर के नाम और विद ट्रिक की। पहला चैप्टर कौन सा है, 8वां कौन सा है, 5वां कौन सा है। उससे पहले मैं आपको एक बात और बता देता हूँ। अब देखो, आईपीसी, सीआरपीसी और एविडेंस एक्ट के नोट्स विद ट्रिक अवेलेबल हैं। जो इसमें जैसे आईपीसी की 3 क्लास आई थी और सीआरपीसी की 3 और इंडियन एविडेंस एक्ट की 4 क्लास के नोट्स हैं, ये आपको मिल जाएंगे। 30 रुपीज़ ईच है और यहाँ पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है और उसके बाद आपको जो भी नोट्स चाहिए उसके आधार पर पेमेंट करके, और ये जो पेमेंट ऑप्शन में ये नाम आएगा जीके नोट्स विकास कुमार, और ये इन पेमेंट मेथड से आप ले सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं सभी 11 के 11 चैप्टर को। अब देखो, सबसे पहले क्या आता है? प्रीलिमिनरी, प्रारंभिक, जिसमें कुछ डेफिनेशन है, इंटरप्रिटेशन है और कि विस्तार कहाँ तक है, और इसमें रिलेवेंसी का क्या मतलब होता है, फैक्ट का क्या मतलब होता है, एविडेंस क्या होता है, ये सारी परिभाषाएं किसमें है? चैप्टर 1 में आपने अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। और चैप्टर 2 इम्पोर्टेंट चैप्टर था, ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ फैक्ट। इसमें 5 आते हैं सभी में। कैसे? 5 से लेकर 55 तक जाएगा ये सेक्शन नंबर 5 तक, 55 तक। और इसमें क्या आता है? तथ्यों की सुसंगति के विषय में। जो तथ्य, जो फैक्ट होते हैं वो कब काम के होंगे? सुसंगत यानी रिलेवेंट, यानी काम की चीज़। जो रिलेवेंट फैक्ट होंगे उनको कोर्ट में ही साबित किया जाएगा। और वो तथ्य कौन से होंगे? वो तथ्य रिलेवेंट होंगे। और रिलेवेंसी चेक करने के लिए कौन सा चैप्टर है? चैप्टर नंबर 2। कौन से तथ्य रिलेवेंट होंगे? 55 तक, 5 से लेकर। लेकिन इसको याद कैसे रखना है? 2 लिख देना आपको है। 2 लिखा और 2 को क्या बना देंगे? RELEVENT, रिलेवेंट, ठीक है। बहुत इजी बात है, ये बात आपको इतनी बार बताऊंगा कि आपको इजीली याद हो जाएगा। अभी आप सुनते रहो। अब चैप्टर नंबर 3 में से देखो, एक बार लिख देता हूँ मैं। चैप्टर नंबर 3 में क्या है? चैप्टर नंबर 3 क्या कहता है कि वे फैक्ट जिनका साबित किया जाना जरूरी नहीं। चैप्टर 3 में कितने धाराएं थी? 3। और कहाँ से कहाँ तक होंगी चैप्टर 3 में धाराएं? 56 से लेकर 56 से लेकर 58 तक, ठीक है। 56, 57, 58 और 58 को भी हमने ट्रिक से याद किया था, ठीक है। फैक्ट एडमिटेड नीड नॉट बी प्रूव्ड, ठीक है। वे तथ्य जिनका साबित किया जाना जरूरी नहीं, ठीक है। अब देखो 3 चैप्टर क्या था? 3 को क्या बोलेंगे? 3 THRW, 3 फिर बोल दो 3, फिर क्या बोलेंगे? 3 से ही नाम साउंड आ जाएगा, जरूरी, ठीक है। 3 जरूरी, 3 जरूरी क्या होता है? नहीं। तो जरूरी नहीं, ठीक है। वो फैक्ट जिनको साबित करना जरूरी नहीं। देखो, आप 2 को रिलेवेंट बनाना, 3 को जरूरी नहीं, वो फैक्ट जिनको साबित करना जरूरी नहीं। अब देखो चैप्टर नंबर 4, आपको इजीली याद हो जाएगा ये चीज़। ट्रिक बहुत कमाल की है, अभी देखना थोड़ी देर में। ऑफ ओरल एविडेंस है। ओरल एविडेंस के बारे में बताता है। ओरल एविडेंस, अब देखो एक वर्ड याद रख लेना आप इससे ट्रिक। ओरल का मतलब क्या होता है? मौखिक साक्ष्य, ठीक है। मौखिक साक्ष्य किसके बारे में? मौखिक साक्ष्य के बारे में बताता है ये। अब मौखिक साक्ष्य कौन से होंगे? देखो, आप एक वर्ड याद रख लेना, ट्रिक वाला लाइन, चारकोल, ठीक है। तो 4 से याद रखना 4, और कोरल से याद रखना ओरल। 4 से क्या याद रखोगे? ओरल, ठीक है। तो ओरल एविडेंस यानी मौखिक साक्ष्य के बारे में कौन सा चैप्टर बताता है? 4 को। और मौखिक साक्ष्य के बारे में 2 ही तो बात बोली थी, 59 और 60 तक की इसमें धाराएं हैं। तो देखो, इनको भी लास्ट में रिलेट करने की कोशिश करेंगे, उससे आप याद रखना 4 कोल। आपको थोड़ी सी चीज़ याद रखनी है, उसके बाद आपको पूरे 11 के 11 याद हो जाएंगे। अब देखो चैप्टर नंबर 5 क्या बताता है? चैप्टर नंबर 5 में क्या है? चैप्टर नंबर 5 में क्या होगा कि पास्ता। तो ट्रिक में हम क्या बोलेंगे? 5 से याद रखेंगे पास्ता। 5 का पास्ता से याद रखना दस्तावेज, दस्ता से याद रखना दास्तावेज,
ठीक है। तो 5 से क्या याद रखा, पास्ता, और पास्ता से क्या याद रखा, दास्ता। एक सेकेंड, हाँ, तो 5 से क्या याद रखा, पास्ता, पास्ता से दास्तावेज, दास्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में बताता है। तो कौन सा हो गया, ऑफ DOCUMEN, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। तो चैप्टर नंबर 5 किसके बारे में, पास्ता, दास्ता, दस्तावेज, ठीक है। चैप्टर नंबर 5 किसके बारे में, पास्ता, दस्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। और ये कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 61 से लेकर 90A तक, ठीक है, 61 से लेकर 90A तक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस 5 तक। अब देखो ये चीज़ें आपको एक बार फिर से रिवीजन करवाऊंगा लास्ट में, और तभी आपको पता चलेगा कि इजीली याद हो चुका है आपको, ठीक है। अब देखो एक चीज़ बताता हूँ, चैप्टर 1 क्या था, प्रीलिमिनरी, और चैप्टर 2 में क्या था, 2 को हमने क्या बनाया था, 2 रिलेवेंसी, कौन सा फैक्ट रिलेवेंस होगा, और ये कहाँ से कहाँ तक था, 5 और चैप्टर 3 में क्या था, 3 जरूरी नहीं, वो फैक्ट जिसका साबित करना जरूरी नहीं, और ये क्या था, 56 से लेकर 58 तक सॉरी। 4 में क्या था, 4 में क्या था, 4 से क्या बोला था, चारकोल से याद रखना, ओरल एविडेंस। और 5 में क्या था, पास्ता, और पास्ता से क्या बोला था, दास्तावेज यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। 5 तक आपको याद हो गए होंगे। अब उसके बाद चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पर। चैप्टर नंबर 6 क्या बताता है कि ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ओरिजिन ओरल एविडेंस बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। मैं एक बार लिख देता हूँ। अब देखो चैप्टर नंबर 6 क्या बताता है कि ऑफ एक्सक्लूजन ऑफ ओरल बाय डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में। तो इसमें एक वर्ड पकड़ लिया, एक्सक्लूशन। तो हमने क्या बोला, EXCLU, एक्सक्लू, फिर छन बोल दिया, ठीक है, एक्सक्लूजन। और इसे हम क्या याद रखेंगे, एक्सक्लूजन का मतलब अवॉइड करना, उसको अवॉइड ही करना, ही समझ लो, अपवर्जन करना, ठीक है। तो एक्सक्लूजन 6 से क्या याद रखेंगे, 6। तो 6 में क्या है, एक्सक्लूजन है, और किसका, ओरल एविडेंस का, डॉक्यूमेंट्री। हमने पढ़ा था आसानी से कि ओरल एविडेंस और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हो तब डॉक्यूमेंट्री एविडेंस ही चलेगा, बेस्ट एविडेंस रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब देखो चैप्टर नंबर 7 क्या बताता है, चैप्टर नंबर 7 बताता है कि देखो एक चीज़ बताते हैं कि इसका ट्रिक से याद रखो, बर्डन में 7 देना चाहिए। इसमें क्या याद रखोगे आप, बर्डन में 7 देना चाहिए, 7 यानी 7 देना चाहिए। अगर कोई बर्डन में है तो उसको क्या देना चाहिए, उसका 7 देना चाहिए, 7। अब 7 से क्या याद रखोगे, बर्डन यानी क्या होता है, ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, ऑफ द बर्डन। तो देखो ट्रिक लाइन छोटी सी है कि बर्डन में 7 देना चाहिए। तो बर्डन किस में आ गया, 7 में, ठीक है। इसी तरह चैप्टर 8 में क्या था, E for 8, और E for क्या था, एस्टोपल। तो 8 में क्या आ जाएगा, एस्टोपल यानी विबंध किस में आ गया, चैप्टर नंबर 8 में, ठीक है। तो चैप्टर 8 में क्या आ गया, E for एस्टोपल। तो इसमें क्या याद रखोगे, EIGST 8, और E for क्या हो जाएगा, एस्टोपल। चैप्टर नंबर 9 क्या बोलता है, देखो चैप्टर नंबर 9 क्या बोलेगा, नाइटनेस। चैप्टर नंबर 9 में एक चीज़ याद रखना, वर्ड नाइटनेस। अब नाइटनेस चैप्टर याद रखोगे तो उसे क्या याद रखना, नाइट, नो, और नाइटनेस किसके लगता है, विटनेस में ऑफ विटनेस, साक्षियों के विषय में बताता है, किसके बारे में, विटनेस के। तो नाइट से नो, और नाइटनेस, इसका लास्ट वाला वर्ड नाइट से नो, और लास्ट वाला से पढ़ेंगे तो हम क्या बोल देंगे इसे, विटनेस में। तो चैप्टर 9 किसके बारे में बताता है, विटनेस के बारे में। एक चीज़ और, चैप्टर नंबर 6 किस में, कहाँ से कहाँ तक था, 91 से लेकर 100 तक। और चैप्टर नंबर 7 कहाँ से कहाँ तक आएगा, चैप्टर नंबर 7 आएगा 101 से लेकर 114A तक, 101 से लेकर 114A तक, ठीक है। और चैप्टर नंबर 8 कहाँ से आएगा, 115 से 17, इसमें 3 ही थे, 115 से लेकर 117 तक। और चैप्टर नंबर 9 कहाँ से आएगा, 118 से लेकर 134 तक, ठीक है। और उसके बाद आ जाएगा चैप्टर नंबर 10। चैप्टर नंबर 10 क्या है, विटनेस है, तो उनका क्या हो जाएगा, एग्जामिनेशन हो जाएगा। तो यानी बस अब परीक्षा होगी। चैप्टर 10 से क्या याद रखोगे, बस, और बस अब क्या होगी, परीक्षा होगी। तो बस अब एग्जामिनेशन होगा। तो क्या होगा, ऑफ द एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस, यानी चैप्टर 10 में क्या आता है, बस अब क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा। लेकिन आप विटनेस के जस्ट बाद भी एग्जामिनेशन उसी तरीके से भी याद रख सकते हो। 9 में नाइटनेस से विटनेस, और विटनेस का नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, एग्जाम। अब चैप्टर नंबर 11 क्या होता है कि 11 से याद रखना, ग्रहण करना। 11 से याद रखो, 11 से याद रखो, ग्रहण करना। तो ग्रहण करना, एडमिशन करना। तो यानी इम्प्रॉपर एडमिशन ऑफ
एविडेंस और या फिर रिजेक्शन ऑफ ग्रहण करना या फिर अग्रहण करना, तो किस में आ जाएगा 11 में। तो 11 में क्या आ जाएगा ऑफ इम्प्रॉपर एडमिशन, एडमिशन का मतलब ग्रहण, और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। तो एविडेंस का इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन करना किस में आ जाएगा चैप्टर नंबर 11 में, यानी साक्ष्यों के अनुचित ग्रहण और अग्रहण के विषय में कौन सा चैप्टर आ जाएगा चैप्टर नंबर 11, 11 11 11 ग्रहण ग्रहण। ठीक है, अब देखो इसमें 10 में क्या पता बस एग्जामिनेशन होगा। 9 में नाइटनेस, 8 में एस्टोपल, 8 आ रहा है, 8 आ रहा है, और 7 में क्या है बर्डन में किसी का साथ देना चाहिए, और 6 में क्या था एक्सक्लूजन। अब देखो रिवीजन करते हैं इसका फिर से। चैप्टर 1 क्या बताया था आपको, प्रीलिमिनरी यानी प्रारंभिक होगा, और चैप्टर 2 से हमने क्या बनाया था, 2 से क्या बनाया था रिलेवेंसी, यानी ऑफ द रिलेवेंसी ऑफ ए फैक्ट। और चैप्टर नंबर 3 में क्या बनाया था, 3 से याद ना 3 जरूरी, वो फैक्ट जिनको प्रूव करना जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं। ठीक है, अब चैप्टर नंबर 4 में क्या याद रखा था, चारकोल। तो 4 से याद रखना 4, और कोल से याद रखना ओरल से ORAL ओरल, यानी मौखिक साक्ष्य के विषय में। चैप्टर नंबर 5 से हमने क्या बनाया था, पास्तावेज से याद रखना दस्तावेज। ठीक है, यानी ऑफ डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के बारे में। चैप्टर नंबर 6 में क्या आया था, एक्सक्लूजन, यानी मौखिक साक्ष्य के अपवर्जन के विषय में अगर लिखित साक्ष्य है तो। ठीक है, उसके बाद हमने क्या पढ़ा था चैप्टर नंबर 7 में क्या पढ़ा था, किसी को बर्डन में किसी का साथ देना चाहिए, तो ऑफ द बर्डन टू प्रूव द फैक्ट, यानी जो फैक्ट है उसको प्रूव करने के बर्डन के बारे में। और चैप्टर नंबर 8 क्या बताता है, 8 E फॉर 8 और E फॉर स्टोपल। ठीक है, तो 8 से स्टोपल। और चैप्टर नंबर 9 में हमने क्या बोला था, नाइटनेस से नो और विटनेस, तो नो में क्या आ जाएगा विटनेस। और 10 बस उसका क्या होगा, एग्जामिनेशन होगा, तो एग्जामिनेशन ऑफ क्या होगा, विटनेस। और चैप्टर नंबर 11 में क्या था, ग्रहण कर लिया, ग्रहण यानी उसका इम्प्रॉपर एडमिशन और ग्रहण कर लिया या फिर अग्रहण कर लिया, यानी इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन ऑफ एविडेंस। जो एविडेंस का इम्प्रॉपर एडमिशन और रिजेक्शन कर लिया तो उसका किस में आ जाएगा, चैप्टर नंबर 11 में। ठीक है, तो ये बहुत इजी तरीके से आपको याद हो गया होगा। देखो एक बार लास्ट बार फिर से रिवीजन करा देता हूँ। जैसे 7 पूछ लिया, 7 में क्या होगा, ऑफ द बर्डन ऑफ प्रूफ, किसी का साथ देना चाहिए। ठीक है, बर्डन में, तो बर्डन ऑफ प्रूफ किस में, 7 में। अब इसने 5 बोल दिया, 5 में हम क्या बोलेंगे सीधा, पास्तावेज दस्तावेज, यानी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस की बात करता है, डॉक्यूमेंट्री एविडेंस। ठीक है, अब मैंने 4 बोल दिया, 4 में क्या बोला, चारकोल से याद रखना, 4 में क्या है, ओरल। ठीक है, अब मैंने 9 बोला, 9 में क्या था, नाइटनेस में क्या होगा, विटनेस। ठीक है, और उसके बाद 3 देख लो, 3 में 3 जरूरी नहीं। ठीक है, और 8 में क्या था, स्टोपल। ये चीज़ आपको चैप्टर में वैसे डायरेक्ट क्वेश्चन ना भी बने, लेकिन आपको नॉलेज होनी चाहिए। अगर आप एविडेंस एक्ट पढ़ते हो तो सभी चैप्टर में कौन सा नाम है। ठीक है, आप एक बार फिर से वीडियो देखोगे तो आपको हमेशा के लिए याद रह जाएंगे। उसके बाद देखो एक चीज़ और कोशिश करते हैं। अब देखो ये 2 लाइन है, अगर आपने इसका स्क्रीनशॉट लेके याद कर लिया तो आपको बहुत सारे काम और भी बन जाएंगे। जैसे चैप्टर 1 है, चैप्टर 1 का बारे में बताता है, चैप्टर 2 5 से शुरू होता है, चैप्टर 3 56 से शुरू होता है, चैप्टर 4 59 से शुरू होता है, 5 61 से शुरू होता है, 6 91 से शुरू होता है, फिर 1 से फिर से नया 1 से, यानी चैप्टर नंबर 7। और 7 में क्या था, बर्डन, हमने किसी का साथ देना है तो बर्डन में साथ देना चाहिए उसका। ठीक है, और 8 में क्या था, स्टोपल 115 से, और 9 में क्या था, नाइटनेस यानी विटनेस, और 10 में क्या था, बस अब एग्जामिनेशन होगा, 167 चैप्टर नंबर 11। ठीक है, देखो 1 5 56 59 61 91 101 1 5 56 59 61 91 101 115 118 135 167। इसको कैसे भी आप रिलेट करके याद रख सकते हो, इसमें ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, जैसे चैप्टर नंबर 9 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, तो 118 से शुरू होगा और 134 तक जाएगा। ठीक है, ऐसे आपको याद रखना है। तो 118 से चैप्टर नंबर 6 कहाँ से जाएगा, तो ये जाएगा 91 से लेकर 100 तक जाएगा, क्योंकि 101 के बाद तो नेक्स्ट शुरू हो जाता है। तो ये चीज़ है, आपको एक जगह लिख लेना और इसको ध्यान में रखना, इसमें आप मतलब याद रह जाएंगी चीज़ें। जैसे चैप्टर नंबर 3 है, 56 से लेकर 58 तक है, हमें पता है। और चैप्टर नंबर 4 59 60 है,
और चैप्टर नंबर 5 क्या है, 61 से लेकर 90 तक है, 90A तक होगा ये, ठीक है, 90A तक है। तो ये सारी चीज़ें हैं एविडेंस एक्ट में, सभी 11 चैप्टर की कहानी। तो आपको ये आप खुद अलग जगह लिख लेना और इसको याद करने की कोशिश करना, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे एस्टोपल से पूछ लिया, स्टोपल कौन से आर्टिकल में, आपको पता है कि स्टोपल कहाँ से कहाँ तक जाता है, 115 से लेकर 1118 तक, 117 तक ही जाता है, 3 ही आर्टिकल है इसमें, 3 ही सेक्शन है। तो 3 सेक्शन को याद करने के लिए आप यहाँ से आपने याद किया तो आपका क्वेश्चन सही हो जाता है कई बार। तो ये हेल्पफुल हो सकती है मे बी कहीं ना कहीं पे। तो चलिए, ये हो चुका है अपना एंडिंग ऑफ दिस वीडियो। तो एविडेंस एक्ट मेरी तरफ से मैंने कंप्लीट करवा दिया गया है। तो चलिए मिलते हैं किसी नई वीडियो में, नए टॉपिक के साथ, नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय, थैंक यू सो मच।